आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 में मैथ का चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है, इस चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। चलिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले फ्रैक्शंस क्या है? फ्रैक्शंस इज अ पार्ट्स ऑफ अ होल। फ्रैक्शंस क्या है? एक होल नंबर का पार्ट है। अ होल कैन बी अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिंगल ऑब्जेक्ट। होल जो है वो ग्रुप के साथ भी हो सकता है और या तो सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लीजिए 3/15 है, ये फ्रैक्शन में है 3/15। यहाँ 3 क्या है? न्यूमरेटर और 15 क्या है? डिनोमिनेटर। इन दिस 3 इज कॉल्ड न्यूमरेटर, 3 is called numerator and 15 is called denominator। 15 को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। इन द फिगर shown here, the shaded portions of represented by 2/6। देखिए ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 6 स्क्वायर पार्ट है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्क्वायर है। इसमें दो पार्ट जो है क्या है? शेडेड है। ये दोनों पार्ट्स क्या है? शेडेड है। और ये 4 पार्ट जो हैं अनशेडेड है। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 2 बाय नंबर ऑफ शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट कितना है? 2 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है? 6। होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर्स लाइन एज शोन हेयर। देखिए होल नंबर जो है वो कहाँ रिप्रेजेंट होता है? नंबर लाइन पे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, इंटीजर में पढ़ा भी था कि होल नंबर क्या होते हैं। ये सब कहाँ क्या है? 0 से स्टार्ट होकर के होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 2 अनडिफाइंड। ठीक है, ऑल इंटीजर्स नंबर आर होल नंबर। इसी को हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ने जा रहे हैं। अ फ्रैक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। फ्रैक्शंस को भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल देखिए, कंसीडर, मान लीजिए एक फ्रैक्शंस है 1/2। 1/2 1/2 इज ग्रेटर देन 0। 1/2 जो है 0 से क्या है? बड़ा है। ग्रेटर देन मीन्स ये पार्ट। बट लेस देन 1, बट लेस देन 1, 1 से क्या है? वो छोटा है। बट लेस देन 1, लेस देन 1। तो 1 से क्या है? लेस देन। यहाँ हम लोग ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं और 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन। कंफ्यूज नहीं होना है। 0 से ग्रेटर देन और 1 से 0 से क्या है? ये देखिए। सो कंसीडर, मान लीजिए कोई दूसरा फ्रैक्शन है 1/5। 1/5 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2.2। लेकिन इसको हम लोग किस में डिवाइड? फ्रैक्शन में लिख रहे हैं।
सो 1/5 इज ग्रेटर देन 0। 1/5 क्या है, 0 से बड़ा है। 1/5 0 से क्या है, ग्रेटर देन, बट लेस देन 1, लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से क्या है, ये 1 से छोटा है। इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 0 0 1 मिनट, 0 ग्रेट लेस देन, 0 से 1/2 बड़ा है, और 1 में और 1/2 में, इस दोनों में कौन बड़ा है, ये देखिए 1 और 1/2 में 1 बड़ा है। तो इस तरह से ये फ्रैक्शंस को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं और डिनोट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, अलग अलग फ्रैक्शंस के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? अ प्रॉपर फ्रैक्शंस इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल। ये होल पार्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाता है, रिप्रेजेंट मीन्स दर्शाता है। सो देखिए इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन में द प्रॉपर नंबर, the number in the denominator show the numerator of parts into which the whole is divided, while the number in the numerator show the number of parts that have been taken। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए जैसे 4/20, 3/20, 10/20, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। न्यूमिनेटर इसका क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। याद रखने के लिए हम लोग कह सकते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, अ फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमिनेटर इज बिगर। इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमिनेटर जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ देखिए न्यूमिनेटर बड़ा है, 4/3, 4 बड़ा है, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 छोटा है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। 19/7, 19 बड़ा है, 7 छोटा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जो क्या हो, मिक्स्ड हो, कंबाइंड हो, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे देखिए अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट इज सेड टू बी मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर इसमें देखिए 3 होल है, यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं, 3 होल 1/2। 3 को हम लोग इंटीजर भी बोल सकते हैं, 3 होल 1/2। तो ये क्या है, मिक्स है, होल भी है और फ्रैक्शंस में भी नंबर है। सो 3 होल 1/2 is a mixed fractions, 4 whole 1/5 is mixed fractions।
इसी तरह और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, 2 होल, 3/4, 6 होल, 7/2। इस तरह से बहुत सारे मिक्स फ्रैक्शंस हम लोग देख सकते हैं। कन्वर्जन्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस into mixed fraction, and improper fractions can be expressed as mixed fractions by dividing the numerator by the denominator of the improper fractions to obtain the quotient and the remainder. Quotient मतलब क्या, भागफल, and the remainder मतलब शेष. Then the mixed fractions will be quotient equals to remainder, quotient, remainder, and divided by divisor. Conversions of mixed fractions into improper fractions. A mixed fractions can be written in the form of improper fractions. Mixed fractions को हम लोग कैसे लिखते हैं? By writing in the following ways. देखिए, whole into denominator plus numerator divided by denominator. इस तरह से improper fractions में mixed fractions को लिखा जाता है. Like fractions. अब like fractions में बात करते हैं, क्या होते हैं like fractions? Fractions with the same denominator are said to be like fractions. ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शन जैसे देखिए 4/15, 6/15, 8/15, ये सभी क्या है लाइक फ्रैक्शंस, बिकॉज क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, हर क्या है, सेम है. इसी तरह से 2/15, 3/15, 6/15, ये सब क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन. कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है. 15 के जगह पे अगर कोई अनदर नंबर है तो वो भी लाइक फ्रैक्शंस में काउंट किए जाएंगे. अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर. अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या होगा, चेंज होगा. लाइक फ्रैक्शन में हम लोग क्या देख रहे थे कि डिनोमिनेटर सेम है, और अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर जो है वो चेंज होते रहेगा. इसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. जैसे 3/15, 3/20, 9/28, 6/7, 8/25, ये क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, fractions that represent the same parts of a whole are said to be equivalent fractions. ऐसे फ्रैक्शन जो पूरे पार्ट्स को क्या करता है, सेम फ्रैक्शंस में इक्विवेलेंट करता है और रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जैसे 1/2. अब हम लोग कहते हैं 1/2, 2/4, 3/6, ये अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2/4 को, तो क्या लिख सकते हैं, इसको भी 1/2. 3/6 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या लिखा जाएगा, 1/2. 4/8 को डिवाइड करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, 1/2. इसी तरह 5/10 को डिवाइड करते हैं तो 1/2. तो ये 1/2 से क्या है, इक्विवेलेंट है. सभी का फ्रैक्शन जो है वो क्या आ रहा है, सेम. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ गिवन फ्रैक्शंस, मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of the given fractions by the same number. अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो फाइंड करने का एक ही तरीका है. देखिए, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2/4, तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे सेम नंबर से, 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4×2 = 8, 4×4 = 16. इसी तरह अगर हम यहाँ नंबर चेंज कर देंगे, इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो 2/4 में हम लोग क्या कर देंगे, अब 5 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शंस इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा फॉर्म में। इट मीन्स लोवेस्ट फॉर्म। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर have no common factor except one, the simplest form of a given fraction can also be found by dividing its numerator and denominator by its highest common factor। highest common factor HCF, इसको हम लोग बोलते हैं HCF। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 4/8 है, तो जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 4 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये 1/2 आया, ये क्या कहलाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म। देन बात करते हैं हम लोग कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कंपेयर कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, हम लोग अलग अलग फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है। फ्रैक्शंस विथ द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ये तो हमें पता है कि जब किसी भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएगा। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। इन लाइक फ्रैक्शंस में द फ्रैक्शंस विथ ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर। इन फ्रैक्शंस जैसे देखिए, ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, जिसका न्यूमरेटर, अगर लाइक फ्रैक्शंस की बात करें, डिनोमिनेटर सेम है, 5/7 3/7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और हम लोग देख रहे हैं कि 5 और 3 में कौन सा बड़ा है, 5 और 3 में 5 बड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 5/7 जो है ये क्या है, बड़ा है किससे, 3/7 से। ठीक, इस तरह से कंपेयर हम लोग करेंगे जब वो लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स क्या, डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, तभी हम लोग इस तरह के रूल को फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, टू फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस इफ़ दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब दो ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो अनलाइक फ्रैक्शंस में हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। उसका क्या होता है, डिनोमिनेटर अलग अलग। अब इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस में हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। सो इफ़ टू फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमिनेटर, यदि दो फ्रैक्शंस सेम न्यूमिनेटर के साथ हो बट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, लेकिन उसका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो, आर टू बी कंपेयर्ड, देन द फ्रैक्शंस विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर ऑफ द टू। इसमें क्या होगा कि न्यूमिनेटर जो है वो सेम होगा और डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। फिर देन फ्रैक्शन जो है कब छोटा होगा और कब बड़ा। टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस, अब हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करें, वी फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल्स टू कंपेयर फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज, देखिए जैसे 6/8 है एंड 4/6, इसको कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्विवेलेंट करते हैं। 6/8 को 6/8 इंटू सेम नंबर से हम लोग न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 8 3 जा 24। ये क्या हो गया, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गया हमारे पास। देन हम बात करेंगे किसका,
4/6 का 4/6 इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 6 4 जा 24। ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखिए, अब इसमें कंपेयर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 16/24 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ये लाइक फ्रैक्शंस की तरह दिख रहा है। अब 18 और 16 में 18 बड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 18/24 एंड 16/24 में 18/24 क्या है, बड़ा है। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कहेंगे क्या कि 6/8 इज ग्रेटर देन 6/8 इज ग्रेटर देन 4/6, इस तरह से। तो हम लोगों ने इसमें देखा क्या, फ्रैक्शंस के बारे में, कि फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं, इसको कैसे पहचाना जाता है, उसके बाद इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किसको मिक्स फ्रैक्शंस बोलेंगे। कितने तरह के हम लोगों ने फ्रैक्शंस देखे, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शंस, ये सभी फ्रैक्शंस हमने देखे और उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, सो थैंक यू इसको देखने के लिए, और इसमें किसी तरह का डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद अब आप अपने बुक से क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिएगा। किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो क्वेश्चन पूछिएगा। थैंक यू।